जो भी जन यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की या फिर अन्य किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, उन सभी के लिए जो है ये आज का जो टॉपिक है हमारा, द बर्थ राइट सिटीजनशिप इन यूएस, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को आप पूरी तरह से जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी पार्ट जो है अगर आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो निश्चित बात है आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो है देखा जाए तो इस टॉपिक की अहमियत भी बहुत है, बर्थ राइट सिटीजनशिप इन यूएस। अभी हाल ही में जैसे 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद उन्होंने तमाम जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक डब्ल्यूएचओ से सदस्यता वापस लेने का भी ऑर्डर था। ठीक उसी प्रकार से ट्रंप कहते भी आए हैं कि जो भी इनके ट्रंप बनने से पहले, अपने राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने जो भी संबोधन किया, सभाएं करी, उसमें भी इन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका की जनसंख्या को एक तरह से वो माइग्रेंट्स जो भी हैं, बेसिकली जो बाहर से देशों से आए हुए लोग हैं, वहाँ जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, या वहाँ की जो उन्होंने नागरिकता ले ली है, तो वो जो है नागरिकता उनको सभी को जो है पलायन करने के लिए कहेंगे। तो इसी को लेकर के जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बर्थ राइट सिटीजनशिप इन यूएस एंड इंडिया। यूएस फेडरल जज जो हैं, वहाँ की जो एक तरह से हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा संविधान की तरफ जाएंगे। जैसे हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन है ना, जुडिशियल रिव्यू, यानी कहने का मतलब है कि भारत की आत्मा जो है, संविधान की आत्मा जो है, उसको प्रस्तावना कहा गया है, और प्रस्तावना में जो जो शब्द लिखे हैं वो सभी मूल अवधारणा के अधीन आते हैं। तो ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है, यानी जो भी कानून संसद बनाएगी, वो ऐसा कानून जब पारित हो जाएगा तो उसके बाद में इसको देखा जाएगा कि वो मूल अवधारणा के जो है खिलाफ तो नहीं है। तो अगर वो जो संविधान की मूल अवधारणा के अंतर्गत जो है आता है, या कह सकते हैं उसके खिलाफ आता है, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना एक्शन ले लेगी। यानी कहने का मतलब है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो जो भी प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं उनको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। ठीक है, ठीक इसी को जो है न्यायिक पुनर्वलोकन को ये यूएस के संविधान से लिया गया है या यूएसए से लिया गया है। तो वहाँ पर भी यही है कि प्रेसिडेंट पहली बात तो जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है क्षेत्र में जो है वो पास कर सकता है, या फिर ऑर्डर निकाल सकता है। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है कि इस पर जो है संसद वहाँ की जो है कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो है वो इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती, है ना, पहली बात। दूसरी बात जो है इस पे जो है एक क्या कह सकते हैं कि वो संसद उसको रोक नहीं सकती है, तो वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो सुप्रीम माना जाता है। हाँ, केवल और केवल जो है वहाँ की जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है जब वहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएस का, उस पर जब कोई आक्षेप आता है, तभी जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक ऑर्डर पास किया, और जो क्या था कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप जो थी कंट्री की, उसको जो है उस पर अंकुश लगाने का प्रावधान किया। ठीक है, तो जो ट्रंप जो हैं ये 47th जो राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखिएगा, एम टू लिमिट बर्थ राइट सिटीजनशिप इन द कंट्री। लिमिट कहने का मतलब है एक तरह से उस पर जो है अंकुश लगाने का काम करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, और उसको जो है ब्लॉक कर दिया गया। किसके द्वारा ब्लॉक किया गया, उसको जो है एक तरह से उसको उस पर रोक लगा दी है, और वो रोक जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक जो लगाई है, तो ये जो है ये तब ये रोक लगी जब 4 स्टेट जो हैं वहाँ के, एक वाशिंगटन, दूसरा एरिज़ोना, फिर इलिनॉइस और फिर ओरेगन, इन 4 स्टेट्स ने जो है ये जो 14th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, 14वां संविधान संशोधन जो है,
उसको देखते हुए ट्रम्प ऑर्डर को जो है ये एक तरह से उसको वो वायलेट करता है। तो 14वां संविधान संशोधन के अनुसार क्या है कि ये 14वां संविधान संशोधन है, ये गारंटी देता है प्रत्येक सिटीजनशिप, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ के सिटीजनशिप होने की, एनीवन, ठीक है ना, किसी भी को जो बॉर्न इन द यूएसए, जो यूएसए में बॉर्न हुआ हो और हु इज सब्जेक्ट टू इट्स जुरिडिक्शन, है ना, और जो उसके अधीन आता हो, जुरिडिक्शन के अधीन आता हो, ठीक है, न्याय संगत हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बात है कि ये 14वां संविधान संशोधन जो है, यहाँ पे इस 14वें संविधान संशोधन में बेसिकली बात करी गई है यूएस में कि एक तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर नौकरी, एक तरह से नौकरी कर रहा है वो, और दूसरा एजुकेशन ले रहा है वो, वहाँ का कोई नागरिक है जो पहले से जो वहाँ पे जन्म हुआ है जिसका, या कोई मान लीजिए कोई भारतीय जो है वो यूएस में बसता है और यूएस में जो है किसी बच्चे का बॉर्न होता है, तो वो जो है वहीं का सिटीजन जो होता है माना जाएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के जो है अब इसके की केसेस क्या क्या रहे, ये इसका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है यूएस जो है उसने इंडिपेंडेंस के बाद में 1776 में सिटीजनशिप रूल जो है वो इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए लागू किया, ठीक है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल स्टेट्स का एक जो है सिटीजनशिप रूल है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जितने भी स्टेट हैं उनका अलग से सिटीज़न बनने के लिए अनिवार्यता होनी चाहिए, या उसकी कह सकते हैं अर्हता अलग अलग है, ठीक है। बट इट वाज जनरली एक्सेप्टेड दैट पीपल बोर्न इन यूएस टेरिटरी वर सिटीजन्स। तो यूएस की टेरिटरी के अंदर, यूएस की पूरी सीमा के अंदर जो भी स्टेट्स आएंगे तो वो सभी जो है, या यूएस की टेरिटरी कह सकते हैं, समुद्री सीमा या फिर कोई द्वीप है, तो द्वीप में कोई जो जनसंख्या बसी हुई है वो सभी जो है यूएस की एक तरह से सिटीज़न या पीपल बॉर्न जो वहाँ के हुए हैं, है ना, जो कह सकते हैं कि जिनका जन्म जो है यूएस में हुआ है, और जिनके माता पिता या मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री से या चाइना से या इंडिया से वहाँ पर सेटल हुए, तो वहाँ पर जिनका बॉर्न हुआ है उसके बाद में जो उनके बच्चों का वो यूएस के सिटीज़न माने जाएंगे, या है ना। तो उसको लेकर के है ये कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस का 1788 में जो है नेचुरल बॉर्न को, जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन को जो है ये एक बताता है, और इसके द्वारा जो है इट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो ये माना गया कि ये जो 1776 में जो सिटीजनशिप है और जो 1788 में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जो यूएस का बना, माफ़ कीजिएगा, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें जो है ये क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ कि कौन सिटीज़न होगा यूएस का। तो ये जो है टर्म जो है पीपल बॉर्न इन द यूएस, इसको दो तरह से लिया गया। पहला तो लिया गया जस्ट सोली। जस्ट सोली का मतलब है जो वहाँ की सॉइल, वहाँ की मिट्टी, मतलब कहने का मतलब वहाँ की मिट्टी में जन्म लिया, मतलब उस सॉइल पर जन्म लिया है वहाँ, है ना। और दूसरा क्या है, दोज बॉर्न एब्रॉड टू अमेरिकन पेरेंट्स। यहाँ पे एक बात आ गई है कि जो अमेरिकन पेरेंट्स हैं, मान लीजिए अमेरिका के हैं और बाहर जो है किसी देश में जाते हैं और वहाँ पे जो है कोई व्यक्ति या कोई जो है बच्चा जन्म लेता है, तो वो जो है यूएस का सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला गया जस्ट सैंग्विनिस, ठीक है। अब इसमें जो है ये नॉट एवरीवन हैड इक्वल राइट्स। अब चूंकि जो है सभी के पास इक्वल राइट टू सिटीजनशिप लेकिन नहीं होगी, ठीक है ना, वहाँ पर पूरी डिफाइन नहीं करी गई एट दैट टाइम। तो इन द इंफॉर्मेशन ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैंडफोर्ड केस जो हुआ 1857 में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसको स्कॉटस कहते हैं, तो स्कॉटस ने ये रूल एक तरह से पारित किया आदेश कि जो पीपल हैं इंस्लेव्ड पीपल इन द सेंस वी कैन से दैट कि जो वहाँ पर जो दास आए, तो इन दासों को जो है ये किसी भी प्रकार से सिटीजन जो है नहीं माना जाएगा। तो अनस्लेव्ड पीपल एंड देयर descendants
कुड नॉट बी द सिटीजन। और उन वो जो होंगे, उनके आने वाले जो संतानें होंगी या आने वाले जो पीढ़ी होगी, वो पीढ़ी भी जो है वहाँ की सिटीजन नहीं कही जाएगी, वहाँ के नागरिक नहीं कहा जाएगा। तो दिस डिसीजन वाज ओवरट्यून्ड। अब इस डिसीजन को जो है बाद में ये चेंज हुआ सिविल वार में। जब सिविल वार हुआ अमेरिका में, तो 14वां अमेंडमेंट किया गया, 14वां संविधान संशोधन किया गया 1868 में, और ये इंश्योर किया गया क्या कि सिटीजनशिप फॉर एवरीवन, सभी के लिए नागरिकता, बॉर्न और नेचुरलाइज्ड। या तो वो मान लीजिए कोई राज्य उसका अधीन हो जाता है यूएस का, और किसी क्षेत्र पर यूएस जो है अपना जो है कह सकते हैं कि यूएस की प्रॉपर्टी हो जाता है, वो यूएस उसको जो है जीत लेता है किसी राज्य को, या फिर वो अपने मर्जी से जो है यूएस में शामिल हो जाता है। तो ऐसे जो राज्य होंगे या ऐसे जो देश होंगे, वो सभी जो हैं एनीवन, कोई भी वहाँ जो बॉर्न किया हुआ होगा, जो कि नेचुरलाइज्ड होगा, न्यूट्रलाइज्ड होगा, और वहाँ पर यूएस में बॉर्न किया होगा, दोनों, वो यूएस के सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है, इन द यूएस। ठीक है, तो सिटीजनशिप फॉर एवरीवन का मतलब है कि वो ये इंश्योर किया गया कि ये सभी के लिए जो सिटीजनशिप रूल है, वो कोई भी जो बॉर्न किया हुआ है या फिर जो वहाँ पे जन्म लिया है या फिर न्यूट्रलाइज्ड हुआ है, कोई भी कंट्री उसमें सम्मिलित हो गया या मिल गया, जैसा कि मैंने बताया, तो वो जो है वहाँ के सिटीजन माने जाएंगे। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा जो है अब ये डिबेट एक तरह से उस समय जो है जारी रही और चर्चाएं इस पर होती रही, लेकिन 1898 में 1898 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया, ये साफ साफ कह दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क। यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क का मतलब ये है कि ये जो मुकदमा जो एक तरह से ये याचिका लगाई गई, किसके द्वारा? वोंग किम आर्क के द्वारा। अब वोंग किम आर्क जो है, ये एक तरह से यूएस में जन्म लिया था, ठीक है, लेकिन चाइना, इसके पेरेंट्स जो थे वो चाइनीज़ थे। तो वो जो है उसको एक बार क्या हुआ कि बार बार वो चाइना जाता था, और एक बार उसको जो है उसको बार बार जो चाइना विजिट करने के कारण जो है यूएस ने जो है उसको एंट्री देने से मना कर दिया था, ठीक है ना। तो उसी को लेकर के है ये। तो वोंग किम आर्क जो है, बॉर्न इन द यूएस टू चाइनीज़ पेरेंट्स, वाज डिनाइड री एंट्री, ठीक है, उसको रोक दिया गया दोबारा जो है वापस यूएस में लेने के लिए, आफ्टर विजिटिंग चाइना बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ एग्जीक्यूशन एक्ट। एक चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट लाया गया, और जो पहले से ही था चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट, तो वो जो है उसके तहत जो है उसको रोक दिया गया, ठीक है। तो प्रतिबंधित करता था वो चाइना की में जन्म लेने वाले जो भी उन माँ बाप होते थे उनके, और उनके बच्चे अगर जन्म लेते थे यूएस में, तो ऐसे केस में अगर किसी विदेश में उनके माँ बाप उनकी नागरिकता है, तो उसको भी जो है वो चैलेंज किया गया था। तो उस टाइम पे जो है ये केस जो है ये इसको वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने सुना, और कोर्ट ने ये आदेशित किया कि वोंग वाज अ यूएस सिटीजन। वोंग जो होगा वो एक यूएस सिटीजन होगा। क्यों? क्योंकि ही वाज बॉर्न इन द कंट्री। सो हेयर इट इज़ रिटन दैट कि ही वाज बॉर्न इन द कंट्री, कहने का मतलब है उसका जन्म जो है वो देश में हुआ, उसी देश में, यूएस में ही हुआ है, भले वो चाइना के उसके जो है माता पिता जो चाइनीज़ थे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को लेकर के या फिर इंडिया या फिर अदर कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग भी जो है इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो उसको लेकर रिगार्डलेस ऑफ हिज पेरेंट्स सिटीजनशिप स्टेटस, दिस डिसीजन सिंस इस्टेब्लिश्ड, अब ये डिसीजन इस्टेब्लिश कर दिया गया, ये पूरी तरह से उसको जो है उसको निर्मित कर दिया गया, लीगल बेसिस ऑफ फॉर द बर्थ राइट सिटीजनशिप इन द यूएस। इस तरीके से जो है ये लीगल कर दिया गया, एक तरह से इसको पूरी तरह से न्यायिक कर दिया गया फॉर
बर्थ राइट, यानी जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेगा, चाहे वो भारतीय पेरेंट्स का हो या उसके माँ बाप जैसे भारतीय हों या किसी अन्य देश के हों, तो अगर वो व्यक्ति जो है, वो बच्चा जो है अब यूएसए में जन्म लिया है, तो वो यूएसए का ही एक नागरिक जो है माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये रीअफर्म किया फिर से जो है इसको, जो है बाद में एक केस बना, ठीक है, प्रिंसिपल इन लेटर केसेस, और बाद में जो भी केस आते गए तो उसमें जो है इसको एक तरह से अभिलेखीकरण, जिसको हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है और जो हाई कोर्ट्स का जो है वो एक तरह से अभिलेखीकरण होता है, उनके साक्ष्य के रूप में उसको जो है उनके निर्णयों को जो है प्रस्तुत किया जाता है। उसको लेकर के जो है वहाँ पर भी यही हुआ और रीअफर्म्ड इसको जो है दोबारा जो है इसको फिर से जितने भी केसेस आए उसमें जो है ये प्रिंसिपल लॉ के रूप में माना गया। ठीक है, इसको जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। फॉर एग्जाम्पल, प्लायर वर्सेस डॉई 1982 में ये केस आया, उसमें कोर्ट ने रूल किया, ये आदेश दिया कि चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेंट्स, यानी कहने का मतलब जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो यूएस में जाते हैं, तो अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेंट्स जो भी हो गए, इमाइग्रेंट्स कहने का मतलब है जो भी शरणार्थी हो गए जो यूएस में जाते हैं बट दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द यूएस कंट्री, सो ऐसे जो हैं इंटाइटल टू एजुकेशन, किसके लिए जाते हैं, एजुकेशन, शिक्षा के लिए जाते हैं, आर प्रोटेक्टेड, उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, या कैसे वो जो है एक तरह से उनको 14वें संविधान संशोधन जो किया गया था अमेरिका का, उसके तहत उस जो है वो सिटीज़न वहाँ के माने जाएंगे। ठीक है ना। अब उनको एक तरह से ये जिसको कह सकते हैं कि इसको अधिकार दे दिया गया कि हाँ वो जो है वहाँ के सिटीज़न माने जाएंगे, जो कि अगर उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं भी है तो। फिर उसके बाद जो है इंडिया को पर्सपेक्टिव में अब हम देखते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है। तो अब तो ये तो सिटीजनशिप आप समझ गए कि ये जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है। अब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में भी यही है, कानून है कि पहले तो ये बात रही कि जब इंडिया जो है एक तरह से भारत हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय ये सिटीजनशिप को लेकर के बहुत डिबेट हुई, संविधान सभा बनी, संविधान सभा के बनने के बाद में सिटीजनशिप को लेकर के ये बात कही कि किसको बोला जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। तो पहला तो है बर्थ राइट। ठीक है, तो व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इट्स लीडर डिबेटेड वेदर सिटीजनशिप शुड बी बेस्ड ऑन वेयर समवन वाज बॉर्न, जहाँ पे उसका ही जन्म हुआ है, बर्थ राइट है। ठीक है ना, तो जन्म जो है कहाँ होना चाहिए, भारत की धरती पर होना चाहिए, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अनुच्छेद संख्या भाग 2 पहले तो है, भाग 2 नागरिकता के लिए है, अनुच्छेद संख्या जो है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसमें संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं, जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हैं। चैप्टर 2 में जो है ये नागरिकता दी गई है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को जो है पूरी तरह से एलेबोरेट किया गया है। और चैप्टर 2 के अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8 में ये बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो सिटीज़न हो सकता है। फिर उसके बाद में 9, 10, 11 में ये भी बताया गया है कि कैसे वो सिटीजनशिप इंडिया की नहीं ग्रहण कर सकता है, या फिर उसकी सिटीजनशिप चली जाती है, क्यों चली जाती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये तो हुआ संविधान। अब यहीं पर जो है बात आई कि जो बर्थ राइट यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे भी है, जो जन्म से जो भारतीय है वो भारतीय रहेगा, देयर पेरेंट्स नेशनलिटी डेसेंट। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स की नेशनलिटी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद सम लीडर्स जो हैं, कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब उसमें कौन थे, तो उसमें थे PS देशमुख, ये कांग्रेस के जो थे पार्टी से आते थे, और ये जो हैं ये महाराष्ट्र से आते थे। इन्होंने ऐसा इसको अपोज किया, इसको एक तरह से इसके खिलाफ में उन्होंने बोला कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो आर्गुइंग इट वुड मेक इंडियन सिटीजनशिप टू इजी टू ऑब्टेन,
कि क्यों नहीं देनी चाहिए कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल, इन्होंने सपोर्ट किया इसका कि बर्थ राइट सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो इंक्लूडेड हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 5 के तहत, अनुच्छेद संख्या 5 के तहत। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे देश में 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बना, नागरिकता अधिनियम बना, और उसने ग्रांटेड किया कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को जो है ये उसको एक अधिकार क्षेत्र में उसको पास किया, ठीक है ना। किसके लिए किसके लिए किया कि वो जो भी एवरीवन जो भी है जो बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में जन्मा है आफ्टर 26 जनवरी 1950, तो संविधान लागू हुआ और संविधान लागू में जो है हम गणतंत्र हो गए। हम एक जो है 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और उसके बाद जो है कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कुछ रजवाड़े थे या कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर जो कुछ ऐसे वर्ग थे, या कह सकते हैं कि एक शासक थे किसी न किसी स्टेट्स के, तो वहाँ पर उनको भारत में शामिल करना वो एक बड़ी चुनौती रही थी उस समय, जो कि बाद में भी जब हमारा देश जो है नए संविधान को जो है लागू होने के बाद भी उस पर चर्चा होती रही, और उस पर जो है एक तरह से भारत जो है अपना एक हैदराबाद रियासत है या कोई भी रियासतें रही हो, जैसे जूनागढ़ रियासत है या कश्मीर रियासत है, तो इसमें जो है इनको किस तरह से भारत में मिलाया जाना है उस पर जो है ये उसको जो है बाद में जो है इस पर कार्य हुआ। तो वो उसके लिए जो है मेनली सरदार पटेल जाने जाते हैं। उन्होंने जो है सभी रियासतों को जो है एक तरह से मजबूर किया कि वो भारत के अधीन आ जाएं, ठीक है। अब इसमें 26 जनवरी 1950 विद अ फ्यू एक्सेप्शंस सच एज चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स। अब इसमें जो था कि एक बात और आई कि फॉरेन डिप्लोमेट्स कहने का मतलब है अभी करंट में ये चल रहा है, ठीक है। तो फॉरेन डिप्लोमेट्स कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई राजदूत, विदेशी राजदूत है, और वो जो है इंडियन किसी महिला से या लड़की से शादी करता है, और उसके बाद में जो जैसे उनका जो संतान होती है, तो वो संतान जो है वो भारत का नागरिक वो है, उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, भले वो बॉर्न इन इंडिया हो, मतलब भारत में जन्म हो उसका। दूसरा जो है इनेमी एलियंस। इनेमी कहने का मतलब है जैसे पाकिस्तान हो गया या कोई ऐसी कंट्री जिससे हमारी जो है दुश्मनी है, तो ऐसी कंट्री से का नागरिक जो है वो व्यक्ति जो है वो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है, भले बॉर्न किया हो यहाँ पर। 1986 में 1986 में लॉ चेंज किया गया माइग्रेशन को लेकर के। अब माइग्रेशन कहने का मतलब है कि शरणार्थी यहाँ पर बढ़ रहे थे, कहाँ जैसे बांग्लादेश के या श्रीलंका के या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो लोग थे वो इंडिया में जो एक तरह से आ रहे थे, तो उसको जो है इसको इसलिए अमेंड किया गया इस सिटीजनशिप एक्ट को, 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को। और उसमें जो है नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश है, आफ्टर दिस अमेंडमेंट ये माना गया कि चिल्ड्रन बॉर्न इन इंडिया कुड ओनली गेट सिटीजनशिप इफ एट लीस्ट वन पेरेंट वाज एन इंडियन सिटीजन। मतलब कि एक पेरेंट यानी पिता अथवा माता अगर भारत की नागरिक है तो ही जो है यहाँ पर जन्म होने वाला जो बच्चा होगा वो भी जो भी नागरिक यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है वो यहाँ का सिटीजन माना जाएगा। तो ये उसके बाद जो है दिस मार्क्ड एट द एंड ऑफ ऑटोमेटिक बर्थ राइट सिटीजनशिप इन इंडिया। सो हेयर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बर्थ राइट था सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का वो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वो जो हो जाया करता था कि यहाँ कोई भी विदेशी जो है वो अगर उनका जो यहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा, तो उसको उस पर जो है इसने रोक लगा दी गई, ठीक है। तो पर्पज़ ये है कि अभी जैसे यूएस ने
वीज़ा को लेकर जो है ऐसा जारी किया है H1B वीज़ा को लेकर के कि हाँ यहाँ पर आके नौकरी तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सिटीजनशिप को लेने के लिए जो है वहाँ पर जितने भी देश के अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, वो सभी को जो है वो अपने देश की बात करें हम तो वो इंडिया वापस आने के लिए उनको बाध्य किया जाएगा। तो उसको रोकने के लिए जो है वहाँ पर ये जो 4 जो राज्य हैं यूएस के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई और उसके तहत जो है ये इनके आदेश को जो है वो रोक लगा दी गई है, जो कि फरवरी में पारित होना था, पूरी तरह से फरवरी में लागू होना था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो उसकी जानकारी आपको मिल जाए, जल्दी मिल जाए। और उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट बात मुझे कहनी है वो 2 खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप अगर कोई भी क्लासेस लेना चाहें जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जीएससी क्लासेस, तो उसके लिए aurastudy.com पर जाइए, वहाँ पे रजिस्टर हो जाइए और आप वहाँ से जो है हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, है ना। वहाँ परचेज़ करके उसके बाद जो है आपको लाइव क्लास वहाँ पे सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको दे दी जाएगी। तो वो तो हो गया जीएस के लिए, है ना। दूसरा चीज़ है कि एक और जो है aurastudy.in करके वेबसाइट है, वहाँ पर जो है आपको बहुत से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में निकलते हैं या फिर किसी मैगजीन्स में निकलते हैं, तो वहाँ से जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है इन 2 वेबसाइट्स के साथ सभी सोशल मीडिया में आप ऑरा स्टडी 9 के नाम से अगर आप या फिर ऑरा स्टडी के नाम से आप सर्च करते हैं तो आपको सभी सोशल मीडिया में जो हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास से यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।